सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रहना चाहिए, और वो उसके लिए ट्रेड जनरली जो मैं अनुज सजेस्ट करता हूँ वो ऑप्शंस के थ्रू करता तो हूँ। आशु जी और वो इसलिए एक काम करते हैं आशु हाँ जी, जी। फिर एक काम करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी कोई 2-3 टॉप ट्रेड से स्टार्ट कर लेते हैं। बताइए कौन सी ऑप्शन के थ्रू ही बता दीजिए, कौन सी ट्रेड बेस्ट रहेगी दिसंबर के लिए। ओके, तो अनुज मैं थोड़ा सा एक क्योंकि काफी हमारी बातचीत में बहुत गैप रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो मी, उसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन स्प्रेड बनाने चाहिए जिसमें लिमिटेड लॉस अपॉर्चुनिटी हो और शायद प्रॉफिट भी लिमिटेड हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। अनुज अगर हम इस लेवल पे ले रहे हैं मार्केट को, तो क्या होगा कि जरा से घटने पे भी ना वो एक वो साइकोलॉजी लगती है कि मैंने मार्केट के टॉप पे तो नहीं ले लिया, तो आपका सौदा यूं कट जाएगा। और जो सौदा फ्यूचर का कटता है ना अनुज, वो लॉस से नहीं कटता, वो अनलिमिटेड लॉस के डर से कटता है। मतलब मैंने बहुत बार नोटिस किया, तो मैं हर बार कोशिश करता हूं कि इवन इफ आई हैव टू बाय ए फ्यूचर, आई शुड रिप्लेस इट विद एन ऑप्शन कि मुझे नींद आराम से आनी चाहिए। वो जो अनलिमिटेड लॉस का डर है ना, वो डर सौदा कटवाता है, लॉस नहीं कभी कटवाता। वो घूम फिर के स्टॉक आपस में ऊपर नीचे आ जाता है। तो मेरे दो चार थीम्स हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ अनुज। तो पहला है, मुझे लगता है कि अब से लेके बजट तक करेक्शन भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अच्छे रेट्स पे भी आ गया है। तो एक फर्टिलाइजर थीम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फर्टिलाइजर व्हेन यू कैच ए थीम मच अहेड ऑफ द थीम आल्सो ना, तब भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आपने देखा कैसे पिछले 1-2 महीने में चंबल, जीएनएफसी, बाकी सब ऊपर गए, एंड सडनली आफ्टर रिजल्ट किस तरह से मतलब एक डिप आया। सो कभी कभी क्या होता है कि कोई थीम जल्दी भी कैच कर लो, तो व्हेन यू ट्राई टू बी स्मार्टर तो वो बैकफायर कर जाता है। तो मुझे लास्ट टाइम अनुज, लास्ट वीक हमने बात की थी यूपीएल, मुझे यूपीएल अच्छा लग रहा है बजट तक के लिए भी और दिसंबर तक के लिए। अब यूपीएल का भाव है अनुज 770 रुपए। सो मेरा जो ट्रेड है 750 रुपए का कॉल लेना है इन द मनी, दिस इज कॉल्ड डीप इन द मनी रादर आई वुड से। 750 की स्ट्राइक का एक कॉल लेना है जिसका भाव चल रहा है 39 रुपीज, और 820 की स्ट्राइक का दो कॉल बेचना है जिसका भाव चल रहा है कोई 7.5 रुपए। अगर 7.5 के मैं दो बेचता हूं अनुज, तो 15 रुपए आ गया। 39 माइनस 15, ये 19 रुपए का मेरा स्प्रेड खड़ा हो गया। सो दैट मींस आई स्पेंट 19 रुपीज टू बाय 750 कॉल। तो मेरी कॉस्ट हो गई 719 रुपए का, मेरा फ्यूचर खड़ा हो गया एक तरह से। 719 के 770 से लेके ये सेफ है स्प्रेड 890 तक। तो मुझे लगता है कि यूपीएल 800 825 तक जाना चाहिए, जो कि मेरा पीक प्रॉफिट एरिया होगा। मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है 19, मेरा मैक्सिमम लॉस है 19। वो भी जब इतना बड़ा महीना है, दिसंबर 31 को, न्यू ईयर से पहले मुझे पता लगेगा कि सब कुछ जीरो हो गया है, तब जाके 19 रुपीज होंगे, नहीं तो ऑप्शन वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। और अगर हमारा भाव ऊपर रहा तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो इस स्प्रेड में ऑन डाउन साइड द रिस्क इज मैक्सिमम 19 रुपीज विच आई स्पेंड, और ऊपर में 890 रुपए। तो ये अगले महीने में 750 से लेके 890 यूपीएल कहीं पे भी क्लोज होगा। इसमें ऊपर 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 तो रिस्क है ना, लेकिन अगर बहुत बड़ी रैली आ गई तो रिस्क बढ़ जाएगा ना। लेकिन नीचे का रिस्क तो मैं समझ गया, नीचे का रिस्क तो मैं समझ गया। हाँ यस अनुज, मैं वही बोल रहा था, 890 रुपए। हाँ इफ इट क्रॉसेस 890 उसके ऊपर लॉस होगा। तो अनुज ये स्प्रेड्स के ना टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिसंबर में रिजल्ट नहीं आने हैं, मतलब एक वो रिजल्ट मंथ होता है, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि कभी उल्टे सीधे रिजल्ट आ जाए और लास्ट में। तो अनुज ये जो रेंज है ना 750 टू 890, इट्स ए लवली रेंज। मतलब ये 900 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा यूपीएल, कोई ऐसी आग भी नहीं लग रही है स्टॉक के अंदर, ना ही मार्केट के अंदर। तो ऐसी रेंज में स्टॉक को अगर प्ले करेंगे थ्रू स्प्रेड, तो 890 रुपए के ऊपर होगा, तब तक तो मुझे लगता है फिर तो 19,000 निफ्टी भी हो जाएगा अनुज, फिर तो बहुत मजे आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज द ट्रेड इन यूपीएल। मेरा सेकंड स्टॉक है, वो भी करेक्ट हो चुका है इसी महीने में, कॉनकोर। कॉनकोर में भी इंसिडेंटली अनुज सिमिलर ट्रेड है। 750 की एक कॉल लेनी है और 820 की दो कॉल बेचनी है। इसका स्प्रेड का कॉस्ट आएगा सिर्फ 12-13 रुपए। सो आई विल रिपीट द ट्रेड। Concor, the 750 call is right now at 32 rupees and 820 call is 9.5. So अगर मैं 19 रुपए की दो बेचता हूँ 9.5 into 2, और मैं 32 रुपए की लेता हूँ, तो मेरी कॉस्ट है 13 रुपए। 13 प्लस 750, 763 रुपए का मैं कॉनकोर में लॉन्ग हो गया हूँ। अनुज अगेन मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, इस मंथ की भी कॉनकोर की बताता हूँ। 750 रुपए वाला कॉनकोर 680 गया, 680 से 820 गया। अगर मेरे पास फ्यूचर होता 750 का, तो क्या मैं 680 तक वेट कर सकता हूँ? कैन आई हैव सच ए डीप स्टॉप लॉस? तो अनुज ये जो कैलकुलेटेड ट्रेड होते हैं ना, विच आर टाइम बाउंड, विच आर 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, आई प्रेफर ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस, कि मैं रॉन्ग होके तो रॉन्ग हो जाऊं, लेकिन राइट होके रॉन्ग नहीं हो। वही कॉनकोर 800 रुपए गया इस महीने, और वही कॉनकोर वापस 745 रुपए है। सो आई थिंक इस तरह की मूवमेंट आप अगर ट्रेडिंग में कभी लेंगे, कभी स्टॉप लॉस होंगे, तो एंड ऑफ द डे अनुज, दिस इज माय पर्सनल व्यू, इट्स अ जीरो सम गेम। सो आई ट्राई टू प्ले इट थ्रू स्प्रेड्स। तो सिमिलर स्प्रेड आई वांट टू क्रिएट
which we have suggested to clients also, कि buy Concor 750 call, sell 820 call, the cost is 13 rupees, and again the safety point or the loss point starts from 890 rupees. So Anuj, 890 का कोई Concor में भी ऐसी आग नहीं लग रही है कि 890 हो जाएगा, ये इसी रेंज में रहेगा, और इस रेंज में अगर मुझे 13 रुपए लगा के मेरा पैसा 3 गुना या 4 गुना होता है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. एंड सबसे बड़ी बात दिवांशु कह रहा हूँ, अनुज, सॉरी अनुज, वो नीचे का मुझे टेंशन होता है, क्योंकि नीचे में मुझे वो टेंशन होती है कि मुझे नींद आराम से आनी चाहिए कि कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए. मेरे पास नीचे का कोई टेंशन नहीं है, मतलब आई वांट टू स्लीप वेल, माय क्लाइंट्स वांट टू स्लीप वेल, कि नीचे का कोई टेंशन नहीं है. और थर्ड स्टॉक है अनुज, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मेरा मतलब बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट है और इस रेट पे मुझे और भी अच्छा लग रहा है, विच इज डेल्टा कॉप. डेल्टा कॉप का भाव चल रहा है 219-20 रुपए. तो इसका मैं ट्रेड बाद में बताता हूं अनुज, मैं आपको बताता हूं जो जीएसटी का इसका चल रहा है, मतलब वो इतना रिडिकुलस प्रपोजल है कि मतलब दुनिया में उस तरह की जो जीएसटी लेवाई होती है ना, कहीं पे भी किसी गेमिंग स्टॉक या किसी कसिनो में अप्लाई नहीं होती है. इट इज क्लियर कट केस कि ये नॉन स्टार्टर है, लेकिन यस यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल विल, इंक्लिनेशंस और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उसके चलते रेजिस्टेंस है. तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर पाएगा. बट यस, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, देयर कुड बी शार्प डिप आल्सो. उस डिप में तो बिल्कुल लेना है. अगर आज मुझे बोले डेल्टा कॉप लेना है तो आज भी लेना है, लेकिन अगर डिप आ गया तो कैसे संभालेंगे, और अगर अच्छी न्यूज आ गई तो लेना है. तो डेल्टा कॉप में भी एक सिमिलर स्प्रेड है अनुज. 220 के स्ट्राइक का मुझे कॉल लेना है, विच इज अराउंड 12 रुपीज, और 250 के स्ट्राइक के दो बेचने हैं, विच इज 275. अगर मैं दो बेचता हूं तो 5.5 रुपए मुझे मिल जाएंगे. तो मेरी कॉस्ट आ गई सिर्फ कोई 7 रुपए के करीब. 7 रुपए में 220 प्लस 7, 227 तो अभी 4 दिन पहले भी डेल्टा था. एंड सेफ कहां तक है अनुज, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा रिस्क कहां से स्टार्ट होता है, और डेल्टा का रिस्क स्टार्ट होता है 280 से इस स्प्रेड में. तो 220 से लेके 280 मेरा सारा प्रॉफिट पॉइंट है और मेरी कॉस्ट है 7 रुपए. तो आई थिंक ये ऐसे स्प्रेड्स हैं जो कई बार बिगनिंग ऑफ द एक्सपायरी अच्छे प्रीमियम्स की वजह से बच सकते हैं. और इसमें एक और एडवांटेज रहता है अनुज, अगर इसी रेंज में स्टॉक रहता है तो ऊपर की कॉल का थीटा डिके होता रहता है, तो हमारा ड्यूरिंग नेक्स्ट 5-7 दिन में भी ये प्रॉफिट में आ जाता है. तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे बुक करना है. सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर ए स्टॉक विच कुड बी द पॉजिटिव. ऐसे नेगेटिव स्टॉक्स भी होंगे अनुज, वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट मिक्स इस लेवल पे जरूर रहना चाहिए. दिस इज नॉट ए वन साइडेड रनिंग मार्केट, और स्टॉक्स में तो अंडर परफॉर्मेंस है ही. So I would rather be long in index and short in select stocks, or maybe long in stocks through these spreads.